हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेसन के पार्ट 3 में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 तक, अब पार्ट 3 में रिफाइनरिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? तो कि पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो केरोसिन, डीजल, डुप्लीकेटिंग ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा उसमें से बनाया जाता है। इट इज नोन एज ए क्रूड ऑयल बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म इन विच इट एग्जिस्ट। तो ये एक टाइप ऑफ का क्रूड ऑयल है जो हमें वो अर्थ में से मिलता है, जो एग्जिस्ट होता है, उसको हम सीधे के सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी नीड टू सेपरेट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को हमें सेपरेट करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूजफुल फ्रैक्शंस, मीन्स जो पेट्रोलियम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या फ्रैक्शंस है उसको हम अलग अलग सेपरेटिंग करके अलग अलग फॉर्म में उसका यूज करते हैं, उसे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। Refining of petroleum. Petroleum is a complex mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, fuel oil, paraffin wax, etc. The crude oil cannot be used as such. We need to separate the various constituents of petroleum. So, it has to be purified or refined. The process of separating the various constituents of useful fractions of petroleum is known as refining of petroleum. Limitations of fossil fuels. We have studied in the beginning of this chapter that fossil fuels like coal, petroleum, and natural gas are exhaustible natural resources. The two main limitations of fossil fuels are as follows: limited availability, air pollution. Limited availability. It took millions of years for the conversion of dead organisms into fossil fuels. Also, these resources cannot replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time. So, if these resources are used at their present rate of consumption, the known reserves of these fossil fuels will last only a few hundred years. Or देखो बच्चों, अब हम लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या है कि हमने आगे चैप्टर में, जब भी चैप्टर बिगनिंग हुआ तभी हमने फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है, मीन्स जल्दी से खत्म हो जाते ऐसे रिसोर्सेस है, तो उसमें टू मेन लिमिटेशंस है फॉसिल फ्यूल्स के। एक है लिमिटेड अवेलेबिलिटी और दूसरा है एयर पोल्यूशन। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी क्या है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स कंजर्व करने के लिए लेता है डेड ऑर्गेनिजम्स में से फॉसिल फ्यूल बनने के लिए। ऑल्सो दीज रिसोर्स कैन नॉट बी रिप्लेनाइज देमसेल्फ बाई क्विकली, मीन्स वो जो रिसोर्स है वो अपने आप रिप्लेनाइज मीन्स रिसाइकलिंग होके जल्दी से रिप्लेसमेंट नहीं लेता, उसको बनने के लिए टाइम लगता है। So if these resources will be used at their present rate of consumption, the unknown reserves of these fossils will be lost. तो अगर हम प्रेजेंट में जो ये रिसोर्स है उसको कंजप्शन करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर उसको रिजर्व करके रखेंगे नहीं, तो वो खत्म हो जाएगा और उसको बनने के लिए 100 ईयर्स लग जाएंगे। अब हम एयर पोल्यूशन के बारे में causing देखेंगे। energy crisis. Air pollution. The burning of fossil fuels produces gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and smoke. These gaseous products and smoke cause air pollution. Air pollution leads to respiratory problems in human beings. It causes suffocation and may even cause death. We will study in detail about the harmful effects of air pollution caused by burning of fossil fuels in Chapter 18. Sulfur dioxide produced by burning of fossil fuels combines with rainwater to form sulfuric acid. The polluted rain containing sulfuric acid is called acid rain. Carbon dioxide is a greenhouse gas which leads to increase in the average temperature. देखो बच्चों, लिमिटेड अब एयर पोल्यूशन में क्या है तो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस गैसेस। अगर हम फ्यूल्स को जलाएंगे तो उसमें से गैसेस प्रोड्यूस होकर निकलेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और स्मोक है। दीज गैसेस प्रोडक्ट्स एंड स्मोक कॉजेस एयर पोल्यूशन। तो ये गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और
स्मोक उसमें से निकलता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो एयर पोल्यूशन से हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मीन्स श्वास लेने में हमें तकलीफ होती है। इट कॉजेज सफोकेशन, इससे हमें सफोकेशन होता है। इवन हमारा डेथ भी हो सकता है सफोकेशन होने से। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कंबाइंस विथ रेन वाटर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एयर मीन्स जब भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्निंग किया जाएगा उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो वो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनकर रेन के टाइप वो अर्थ के ऊपर आएगा। और ये जो पोल्यूटेड रेन है कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड उससे एसिड रेन बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस है। इट लीड्स टू इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ। तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसका एवरेज में वो इंक्रीजिंग करता है मीन्स बढ़ता है। इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। आपको पता है ना कि पोलर आइस कैप्स है जो उसको वो पिघल देता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर बढ़ने से वो पोलर आइस कैप्स पिघल जाते हैं। व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड इट कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड मीन्स अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे, जो एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है बर्निंग होने से, तो उसको हम इनहेलिंग करेंगे, अगर श्वास में लेंगे तो वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा और हमारा ब्लड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन बिकम्स अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। अगर कार्बो हीमोग्लोबिन बन जाएगा हमारा ब्लड तो वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी सेल्स तक ले जाने में अनेबल हो जाएगा, उसे मीन्स वो कैरी नहीं कर सकेगा। सूट पार्टिकल्स एंटर आवर बॉडी व्हाइल ब्रीथिंग एंड ट्रिगर कफ, स्नीजिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। ऐसे टाइप के गैस अगर हमारे ब्रीथिंग में आ जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कफ की डिसीज होगी या स्नीजिंग और रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होगा और अस्थमा जैसी बीमारी भी हो सकती है। नाउ वी विल सी कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। It leads to melting of polar ice caps. Incomplete combustion of fuels results in the formation of carbon monoxide and soot particles. When we inhale carbon monoxide, it combines with hemoglobin to form carboxyhemoglobin. Due to this, hemoglobin becomes unable to carry oxygen to the body cells, which results in death due to suffocation. Soot particles enter our body while breathing and trigger cough, sneezing, and respiratory problems like asthma. Both coal and petroleum are available deep inside the earth. Mining of coal or pumping out of petroleum from the earth creates hollow spaces in the earth, which may result in collapse, leading to earthquake. Conservation of fossil fuels. Conservation is the wise and careful use of resources. We need to conserve the fossil fuels, keeping in mind their limited availability. We should reduce the use of fossil fuels and use these fuels only when absolutely necessary. We should encourage the use of renewable sources of energy like wind energy, solar energy and hydro energy to meet our energy needs. Technological advancement and energy crisis. The demand for energy is increasing due to setting up of new industries and rapidly expanding cities. People are becoming techno-friendly. We are continuously setting up large number of industries and developing new technologies to fulfill our needs. Both the development and use of technology consume tremendous. Now see the students, conservation of fossil fuels means हमें fossil fuel को कैसे कंजर्व करके मीन्स बचा कर रखना है। कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन से हमें केयरफुल होकर जो ये फॉसिल फ्यूल्स है उसका इस्तेमाल करना है। वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अगर इसे हम कंजर्व करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें याद रखना है कि ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी में है। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो हमें ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल रिड्यूस कर देना है, कम करके एब्सोल्युटली जब भी उसकी जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल हमें करना है। We should encourage the use of renewable resources of energy like hydro energy, solar energy and wind energy. हमें लोगों को encourage करना है कि वो renewable resource of energy का इस्तेमाल करें। मीन्स रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि वो कभी भी जल्दी से खत्म नहीं होती। जैसे कि हाइड्रो एनर्जी मीन्स जो वाटर में से एनर्जी बनती है, फिर सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है जो हमें
एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमें इस टाइप की एनर्जी का इस्तेमाल करना है. वी शुड यूज मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स मीन्स फॉर ज्यादा फ्यूल्स का इस्तेमाल कहाँ पर करना होता है कि एफिशिएंट मशीन के अंदर ये इस्तेमाल करना है. इट हेल्प्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो इसकी मदद से क्या होता है, दो एडवांटेज मीन्स दो फायदे होते हैं जिससे हम टेक्नोलॉजी के मदद से एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो इट गिव्स आवर साइंटिस्ट एंड एनर्जीज मोर टाइम टू डेवलप मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. से इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी से हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इस टाइप का जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए टाइम मिलता है. थैंक यू.